हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 9 का अध्ययन करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रश्न का जिक्र किया गया है। आप 20 प्रश्न को हल करें और इस वीडियो में ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन डी अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो ने, बी है लॉर्ड लिटन ने, सी है लॉर्ड डफरिन ने, डी है लॉर्ड कैनिंग ने और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा अर्थात लॉर्ड लिटन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का विकास किस अधिनियम से सृजन हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का अधिनियम से सृजन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नल वायलिन की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ए मदन लाल धिंगरा को, बी उधम सिंह को, सी भगत सिंह को, डी मनमथ नाथ को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात मदन लाल धिंगरा को। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना को, बी लॉर्ड माउंटबेटन को, सी लॉर्ड मिंटो को, डी लियाकत अली खान को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो ने। किसे माना था? लॉर्ड मिंटो ने को माना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस,
डी कर्जन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड मिंटो ने, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, बी जॉर्ज हैमिल्टन, सी सर सैमुअल हॉर, डी लॉर्ड सैलिसबरी। तो और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड जॉर्ज। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड जॉर्ज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1757, बी 1756, सी 1773, ई 1793 और डी 1793 और ई है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलोजेली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी कैनिंग, डी मिंटो और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए है 1935 का अधिनियम, बी 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 1935 का अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट डैश। ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1990 का आधार बनी, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 का आधार बनी, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 का आधार बनी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, है ना, स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है M.A. अंसारी, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? ये सही जवाब है इसका बी अर्थात सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी अर्थात सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, बी है जेम्स मैकडोनाल्ड, सी विंस्टन चर्चिल, डी क्लीमेंट एटली और ई है इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा अर्थात लॉर्ड लिनलिथगो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त किया था? ऑप्शन ए है प्रांतीय स्वायत्तता, बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, सी भारत की संघीय संरचना, डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात प्रांतीय द्वैत शासन। प्रांतीय द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था, जबकि इसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।